हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो है हमारी क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और यूनिट का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की 2 एक्सरसाइज जो हैं वो कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरा सभी से स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक जो हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले नहीं पहुँचेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मारिया थिंक ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। मारिया ने एक नंबर के बारे में सोचा और उस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। और जो मारिया ने नंबर सोचा और उसमें से जो 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया उसका जो रिजल्ट आया उसको उसने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? बाय 8 के साथ। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड। अब जो रिजल्ट मिला वो क्या है? इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। वो वही नंबर है जिसको उसने सोचा, लेकिन उसका कितना? 3 गुना। वट इज द नंबर शी थॉट ऑफ। तो उसने कौन सा नंबर सोचा? वट इज द नंबर, और वो नंबर क्या है? तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि मारिया ने किस नंबर के बारे में सोचा। तो लेट द नंबर मारिया थॉट ऑफ, मारिया थॉट ऑफ लेट कर लिया कि हमने कि मारिया ने एक नंबर है जो क्या है? x है, इसके बारे में सोचा। अब क्या कहा था उसने कि मारिया ने जो नंबर सोचा उसमें से उसने 5/2 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है कि मारिया ने जो नंबर सोचा, क्या सोचा? x, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया? 5/2 को, तो -5/2। ठीक है, ये आ गया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको उसने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? बाय 8। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 8 के साथ। और जो हमें नया नंबर मिलेगा, जो नया रिजल्ट मिलेगा, वो 3 गुना होगा सेम नंबर जो उसने सोचा। 3 गुना होगा सेम नंबर जो उसने सोचा। कौन सा नंबर? x। तो 3 × x आ जाएगा। दिस मीन्स अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले 8 की मल्टीप्लिकेशन होगी x के साथ और फिर 8 की मल्टीप्लिकेशन होगी 5/2 के साथ। तो 8 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ 8x माइनस का साइन, 8 × 5/2 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 3x। दिस मीन्स 8x माइनस, अब यहाँ से जो 2 जो है वो 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 2 8 एंड 4 5 20, -20 इक्वल टू 3x। दिस मीन्स now by transposing the terms 8x minus 3x equal to 20. This means 8x में से 3x माइनस करेंगे तो that will come equal to as 5x equal to 20. Now we will calculate the value of x. X equal to 20/5 and it will come as 5 4s are 20. तो this means x equal to 4. तो x हमारी वैल्यू क्या है? 4। और x हमने क्या लेट किया था? वो नंबर जो मारिया ने सोचा। तो therefore नीचे लिख सकते हैं हम therefore the number Maria thought of is equal to 4। तो 4 ऐसा नंबर है जो मारिया ने जिसके बारे में सोचा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 गुना ज़्यादा है दूसरे नंबर से, अनदर नंबर से। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अगर 21 को दोनों नंबर्स में ऐड किया जाए, एक पॉजिटिव नंबर जो हमने लेट करना है और जो दूसरा नंबर जो 5 गुना उस पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, अगर 21 को हम दोनों नंबर्स में ऐड कर दें, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, तब जो एक नया नंबर बनेगा वो क्या होगा? ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। वो क्या होगा? दुगना होगा दूसरे न्यू नंबर से। व्हाट आर द नंबर्स? तो वो नंबर्स को है वो कौन से हैं? तो सबसे पहले हम करेंगे लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर। लेट कर लिया हमने, पहला पॉजिटिव नंबर जो है वो क्या है? x है। तो दूसरा पॉजिटिव नंबर क्या होगा? वो 5 टाइम्स द पॉजिटिव नंबर होगा। तो देयरफॉर
द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, ये होगी पहली कंडीशन यहाँ तक की। अब आगे हमें क्या दिया, अगर 21 को हम ऐड कर दें दोनों नंबर में, एक ये पॉजिटिव नंबर और दूसरा ये अदर नंबर, अगर 21 को दोनों में ऐड कर दें तो जो एक नया नंबर बनेगा वो क्या होगा, दुगना होगा दूसरे न्यू नंबर से। तो क्या दिया हुआ है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर 21 को हम ऐड कर दें बोथ द नंबर्स तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, फर्स्ट न्यू नंबर, जो पहला न्यू नंबर बनेगा वो क्या होगा x प्लस 21, एंड जो सेकंड न्यू नंबर बनेगा वो क्या होगा हमारा, सेकंड न्यू नंबर इक्वल टू 5x प्लस 21। इन दोनों में ऐड करना था, x में ऐड कर दिया x प्लस 21 बन गया, एंड 5x में ऐड कर दिया तो 5x प्लस 21 बन गया। अब हमें नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट ये दी है कि जो एक नया नंबर है वो क्या है, दुगना है दूसरे न्यू नंबर से। तो एक ये हम ले लेते हैं 5x प्लस 21, जो दूसरा वाला इक्वल टू ये दुगना है किससे, x प्लस 21 से। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करना है। अब बाय ट्रांसपोज करेंगे 5x प्लस 21 इक्वल टू 2 इंटू एक्स और 2 इंटू 21, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 21 42। तो दिस मीन्स बाय ट्रांसपोजिंग द टर्म्स 5x माइनस 2x इक्वल टू 42 माइनस 21। दिस मीन्स 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल कम एज 3x इक्वल टू 42 माइनस 21 इक्वल टू 21। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, दिस मीन्स x इक्वल टू 21/3, इसको डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 7 आई। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7 आ गई। अब यही x की वैल्यू जो हमने लेट किए थे नंबर्स उसमें पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या लेट किया था हमने, x लेट किया था, तो देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 7 आ गया, एंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा, इक्वल टू 5x लेट किया था, तो 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट्स का जो सम है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। और वो डिजिट्स कौन से हैं, 2 डिजिट नंबर हैं। 2 डिजिट कोर्स भी हो सकते हैं, 1s प्लेस और 10s प्लेस वाले जो डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 2 डिजिट्स। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम इंटरचेंज करें डिजिट्स को, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अगर हम इंटरचेंज कर दें डिजिट्स को तो हमें ये मिलता है कि जो हमारा नया नंबर बनेगा वो ग्रेटर होगा ओरिजिनल नंबर से कितना, 27। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट नंबर जो है वो कौन सा है। 2 डिजिट नंबर मीन्स 2 नंबर जो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 27 हो सकता है, 81 हो सकता है, 118 हो सकता है, 54 हो सकता है, 45 हो सकता है। तो कोई भी इन 2 डिजिट नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है वो वाला। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम लेट कर लेंगे कि लेट जो है डिजिट जो है वो 1s प्लेस पे कौन सा और यूनिट प्लेस पे यूनिट्स प्लेस पे कौन सा और 10s प्लेस पे कौन सा है। तो लेट द डिजिट एट, पहले करेंगे यूनिट प्लेस पे या 1s प्लेस पे, लेट द डिजिट एट 1s प्लेस। 1s प्लेस कौन सी होती है, ये वाली, इस साइड वाली, ये 5 4 8 1 7, ये सारे क्या है 1s प्लेस पे है। तो लेट कर लेंगे कि डिजिट जो है वो यूनिट्स प्लेस पे या 1s प्लेस पे क्या है, वो हमारा है x है। ऑलराइट, अब देयरफॉर डिजिट एट 10s प्लेस, तो अगर यूनिट प्लेस पे या 1s प्लेस पे x है तो यूनिट 10s प्लेस पे क्या हो जाएगा, हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि 2 डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। हम यहाँ पे ऊपर ये भी लिख देते हैं सम ऑफ डिजिट्स, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 है तो डिजिट जो 10s प्लेस पे होगा वो क्या हो जाएगा, 9 माइनस x। टोटल में से हम माइनस कर देंगे यूनिट प्लेस वाला, तो वो हमारा डिजिट आ जाएगा एट 10s प्लेस वाला। ऑलराइट, यहाँ तक हो गया। इसके बाद तो देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या बन जाएगा, अगर यूनिट प्लेस पे x है और 10s प्लेस पे 9 माइनस x है, जैसे अगर यूनिट प्लेस पे 7 है और 10s प्लेस पे 2 है तो हमारा नंबर क्या बन गया, 27। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है और 10s प्लेस पे 8 है तो नंबर क्या बन गया हमारा, 81। उसी तरह से अगर यूनिट प्लेस पे x है और 10s प्लेस पे 9 माइनस x है तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हमारा क्या बनेगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, रिक्वायर्ड नंबर जब बनाना हो तो उसके हम क्या करेंगे, 10s प्लेस पे 10
को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस, और इसमें प्लस कर देंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट एट वंस प्लेस, डिजिट एट वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस। तो अब देखिए हमारा नंबर क्या बनेगा, इक्वल टू 10, और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या है 9 माइनस एक्स, तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, एक्स है, इक्वल टू एक्स आ गया। तो ये 10 9 90 माइनस 9 सॉरी माइनस 10x प्लस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 90। 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आ गया हमारा 9x। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर। ये तो पहला रिक्वायर्ड नंबर आया। अब कंडीशन क्या दिया, अगर हमें इंटरचेंज करने पड़े हैं डिजिट्स को, तो इट इज़ फाउंड दैट जो रिजल्टिंग न्यू नंबर आएगा, जो हमारा नया नंबर आएगा वो ग्रेटर होगा ओरिजिनल नंबर से कितना, 27। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स को, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 10। इंटरचेंज करने का मतलब है कि 10 से आपने मल्टीप्लाई करना है वंस प्लेस वाले डिजिट को, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया था उसका उल्टा कर देना है। 10 को मैंने 9 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, 10 को मैंने मल्टीप्लाई करना है जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, यूनिट प्लेस पे क्या है, एक्स है, तो 10 इंटू एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, जो 10 प्लेस पे डिजिट है, 10 प्लेस पे क्या है 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स, जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की थी उसका उल्टा कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल टू 10x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x प्लस 9। तो ये आ गया हमारा न्यू नंबर, कौन सा आ गया, रिजल्टिंग न्यू नंबर आ गया हमारा। अब ये जो न्यू नंबर है वो ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या आया था 90 माइनस एक्स, ये जो न्यू नंबर है वो ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से कितना, 27 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम आगे वाला पार्ट जो है वो यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हमें कि जो हमारा न्यू नंबर आया है क्या आया है 9x प्लस 9, वो क्या है 90, ओरिजिनल नंबर क्या था 90 माइनस 9x, इससे जो है वो बड़ा है कितना 27। तो ये आ जाएगी, कंडीशन बन गई हमारी, दिस मीन्स 9x प्लस 9 इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। तो दिस मीन्स x वाली टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे तो 9x, ये वाला 9x इधर आएगा प्लस का 9x इक्वल टू 90 प्लस 27, ये 9 इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। तो दिस मीन 9x प्लस 9x इक्वल टू 18x इक्वल टू 90 प्लस 27 माइनस 9, ये हो जाएगा हमारा 108। ठीक है, 90 और 27 को प्लस करेंगे और उसमें से माइनस अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को, तो हमारा सोल्यूशन आएगा 108। तो दिस मीन्स x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 108 अपॉन 18। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 6। तो x इक्वल टू आ गया हमारा कितना 6 आ गया, x की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो अगर हमारी x की वैल्यू 6 आ गई तो नंबर हम अब यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमने ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, ये जो रिक्वायर्ड नंबर है। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो x की वैल्यू अगर 6 आई तो यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू, वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 90 माइनस 9 इंटू 6, दिस मीन्स 90 माइनस 9 6 54 इक्वल टू 90 माइनस 54 इज इक्वल टू 36। तो दियर 2 डिजिट नंबर हमारा आ गया। ठीक है, पूछा क्या था व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या आ गया 3 and 6, 36। ठीक है, अब देखिए कंडीशन अगर हमने सेटिस्फाई करनी है तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो देखिए दोनों का सम 9 आता है, 3 और 6 का सम जो है वो भी 9 आ रहा है। तो ये हमारी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है। तो अगर सेटिस्फाई हो रही है इट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन निकला है वो बिल्कुल सही निकला है। तो 36 इज द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए करते हैं, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। एक जो 2 डिजिट नंबर है वो दूसरे 2 डिजिट नंबर से 3 गुना ज़्यादा है। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, अगर आप इस 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, और जो रिजल्टिंग नंबर है उसमें ऐड करेंगे टू द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर में यू गेट 88। तो हमें क्या मिलेगा 88 जो है वो रिजल्ट मिलेगा। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो वो ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या होगा,
ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे भी हम सेम वही वाला प्रोसीजर जो है फॉलो करेंगे। लेट कर लेंगे, लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे हमें पता नहीं है अभी कौन सा नंबर है, तो हम लेट कर लेंगे लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू एक्स ले लिया, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा द नंबर एट टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस पे क्या नंबर होगा, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। दूसरे डिजिट से कितना है, 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर ये वंस प्लेस पे है तो टेंस प्लेस पे क्या होगा, 3 गुना ज़्यादा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा नंबर क्या बन जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे जो डिजिट होगा एट द टेंस प्लेस 3x, और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जो डिजिट होगा यूनिट प्लेस पे x है, इक्वल टू 10 इंटू 3x इक्वल टू 30x प्लस x। तो ये हो गया हमारा 31x आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इंटरचेंज करना है डिजिट्स को। तो इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स को तो देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ। इंटरचेंज कर दिया, पहले 10 मल्टीप्लाई हो रहा था 3x के साथ, अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इंटरचेंज हो गया। तो ये आ जाएगा 10x प्लस 3x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 10 प्लस 3 13x आ गया। ये इंटरचेंज करके हमें डिजिट्स जो है वो जो हमें नंबर मिला वो इंटरचेंज करके मिला। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, ऐड करना है रिजल्टिंग नंबर को टू द ओरिजिनल नंबर। रिजल्टिंग नंबर हमारा क्या आया 13x, तो 13x और इसमें ऐड करना है ओरिजिनल नंबर क्या आया 31x प्लस 31x, और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 88 मिलेगा, तो इक्वल टू 88 आ गया। ऐड करेंगे 13x और 31x को तो ये आ जाएगा हमारा कितना 44x इक्वल टू 88। तो दिस मीन्स x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे 88 अपॉन 44, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारी 2 आ गई। तो अगर x की वैल्यू निकलेगी तो यहाँ से हम रिक्वायर्ड नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर अपना फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ये हमारा कौन सा नंबर आया था 13x जब हमने इंटरचेंज किया था डिजिट्स को। तो हमने फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 31 इंटू 2 हो जाएगा। 31 इंटू 2 का रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 62 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। साहिल्स मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। साहिल की माता की जो अभी की एज है, प्रेजेंट एज है, वो 6 गुना ज़्यादा है किससे, साहिल की प्रेजेंट एज से, जो साहिल की अभी की एज है, ठीक है। साहिल एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, साहिल की जो एज है वो 5 साल अभी से, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, वो क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी उसकी मदर की प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट मीन्स अभी की एज, जो करंटली उसकी मदर की एज चल रही है उसकी 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस साहिल और साहिल की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी। तो सबसे पहले कर लेंगे लेट दी प्रेजेंट एज कर लेंगे, लेट हम पहले साहिल की, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इक्वल टू, सॉरी साहिल का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, SAHIL। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज इक्वल टू x ईयर्स ले लिया हमने, x ईयर्स, ठीक है। तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, तो प्रेजेंट एज जो साहिल की मदर की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए पहली लाइन में ही दिया है, साहिल की मदर की प्रेजेंट एज जो है वो 6 गुना 6 टाइम्स है किससे, साहिल की प्रेजेंट एज से। तो अगर साहिल की प्रेजेंट एज 6 ईयर्स है, x ईयर्स है, तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर क्या हो जाएगा 6 इंटू x, 6x ईयर्स, ये होगी साहिल के मदर की प्रेजेंट एज। अब क्या पूछा है, साहिल एज आफ्टर 5 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद क्या होगा,
एज ऑफ साहिल, साहिल की एज क्या हो जाएगी, अगर अभी उसकी एज जो है वो x ईयर्स है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स, सिंपल है। और अगर उसकी मदर की एज जो है वो 6x ईयर्स है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा 6x प्लस 5 हो जाएगा। तो एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल के मदर की एज क्या हो जाएगी 6x प्लस 5 हो जाएगा ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक हमें ये पता चल गया। अब क्या दिया है, साहिल एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो क्या दिया है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से समझना है कि जो x साहिल की एज है, साहिल की एज क्या है x प्लस 5, वो किसके बराबर है, इक्वल टू 1/3 है किसके, साहिल की मदर के एज के बराबर। तो साहिल की मदर की एज क्या है 6 इंटू एक्स है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x। तो दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे x माइनस 2x इक्वल टू 5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो दिस मीन्स x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x आएगा इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। दिस मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 5 आई। ऑल राइट, अब ये अगर x की वैल्यू 5 आई है और यही वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हमने क्या निकालना है प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी x है, तो x की वैल्यू क्या आई 5, तो 5 ईयर्स हो जाएगी। एंड प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर, और साहिल के मदर की प्रेजेंट एज क्या है 6x है, तो 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है देयर इज अ नैरो रिजर्व्ड प्लॉट रिकवर्ड फॉर ए स्कूल। एक प्लॉट जो है वो स्कूल के लिए रिजर्व किया हुआ है इन मंगम विलेज में। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो ऑफ 11:4। लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो प्लॉट की किस रेशो में है 11:4 में दी हुई है। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। 100 रुपये पर मीटर की कॉस्ट पे विलेज पंचायत जो है उसको कितना रुपया खर्चा करना पड़ता है 75,000 रुपये खर्चे करने पड़ते हैं उस प्लॉट को फेंस करने में, मीन्स उसकी घेराबंदी करने के लिए, अगर 100 रुपये पर मीटर की कॉस्ट पड़ती है तो व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ द प्लॉट, तो उस प्लॉट की जो है वो डायमेंशंस क्या होंगी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें रेशो दी हुई है लेंथ और ब्रेड्थ, प्लॉट की जो रेशो है वो किसमें दी हुई है 11:4। तो हम क्या कर लेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ जो है वो 11 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11x आ जाएगा। एंड द ब्रेड्थ ऑफ द, और ब्रेड्थ जो है वो प्लॉट की क्या दी हुई है 4 रेशो में दी है, तो इक्वल टू 4x आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अगर ये पता चल गया तो हमें पेरीमीटर भी पता चल जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है हमारी 11x, ब्रेड्थ है हमारी 4x, इक्वल टू 2 इंटू 11 4 15x, इक्वल टू 15 2 जा 30x आ जाएगा, हमारे पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट आ जाएगा। ठीक है, ये 30x हमारा पेरीमीटर निकल गया। नेक्स्ट हम करेंगे, हमें गिवन दिया है, ये गिवन दिया होगा कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ये हमें गिवन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इज ₹75,000। ये हमें गिवन दिया हुआ है। देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी प्लॉट, फेंस करने में प्लॉट की जो कॉस्ट है 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से 75,000 जो है वो पड़ेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 30x, जो पेरीमीटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 100 के साथ, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, ये पेरीमीटर हमारा क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है
तो इसकी सारी साइड्स का सम और मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसे उसका रेट है, 100 रुपये पर मीटर का रेट है। और पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंस करने में जो हमारा खर्चा आता है टोटल वो कितना आता है 75,000। तो इक्वल टू कर देंगे इसको 75,000 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगी x की वैल्यू हमारी। तो ये क्या हो जाएगा 300x इक्वल टू 75,000। तो दिस मीन्स x की वैल्यू निकल जाएगी 75,000 अपॉन 300। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 750 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारा सोल्यूशन आएगा 25। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 25। तो अगर x की वैल्यू 25 आ गई तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो लेंथ हमने 11x लेट किया था, तो 11 मल्टीप्लाई 25। तो ये हमारा सोल्यूशन आएगा 11 इंटू 25 275 मीटर में। और ब्रेड्थ जो लेट की थी वो 4x की थी, तो 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 मीटर। तो ये हमारे आ गया 275 मीटर और 100 मीटर जो है वो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ होगी प्लॉट की। मीन्स ये वाली 275 मीटर जो है वो लेंथ है और 100 मीटर जो है वो क्या है ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट है। ठीक है, समझ आ गया आपको? अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। आपके डाउट्स जो हैं वो हम पूरी कोशिश करेंगे उनको क्लियर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हमारा, हामिद वाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हामिद ने 2 तरह के कपड़े का मटेरियल खरीदा स्कूल यूनिफॉर्म्स बनवाने के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट के जो मटेरियल खरीदा, शर्ट के लिए जो उसने कपड़ा खरीदा वो क्या कॉस्ट पड़ी उसको 50 रुपये पर मीटर की कॉस्ट पे। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। और जो ट्राउजर के लिए कपड़ा खरीदा उसकी कॉस्ट क्या थी 90 रुपये पर मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही वाइज 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। हर एक 2 मटेरियल ट्राउजर मटेरियल के ऊपर उसने 3 मीटर का शर्ट जो शर्ट का कपड़ा है वो खरीदा। एट 12% एंड 10% प्रॉफिटेबली, 12% और 10% के प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इस टोटल सेल इज ₹36,660। उसकी जो टोटल सेल हुई वो कितनी हुई 36,660 रुपये हुई। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसने ट्राउजर मटेरियल जो है वो कितना खरीदा होगा, जिसके ऊपर उसको जो टोटल मुनाफा हुआ वो कितना हुआ 36,660 का। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल मीन्स सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल वो कितना दिया हुआ है इक्वल टू शर्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या दी है ₹50 पर मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे ₹50 पर मीटर। ऑल राइट, इसके बाद हमें क्या दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल दिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट क्या दी है ₹90 पर मीटर। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉफिट दिया हमें, प्रॉफिट जो है वो शर्ट मटेरियल के ऊपर और ट्राउजर मटेरियल के ऊपर कितना दिया है 12% का प्रॉफिट और 10% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन शर्ट, शर्ट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 12%। तो अगर प्रॉफिट जो है वो 10% हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12% ऑफ कितने के शर्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या है ₹50 ऑफ ₹50। तो इक्वल टू 12/100, परसेंटेज का 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई 50। तो 5 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 5 60 अपॉन 10 हो जाएगा। तो इक्वल टू आ जाएगा ये ₹6। तो मीन्स शर्ट के ऊपर उसको कितना मुनाफा आया हुआ ₹6 का मुनाफा हुआ। उसी तरह से जो प्रॉफिट दिया हुआ है हमें प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र, ट्राउज़र के ऊपर कितना प्रॉफिट है 10% ऑफ कितना है ₹90। तो इक्वल टू 10/100 मल्टीप्लाई 90, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इक्वल टू ₹9। तो ट्राउजर मटेरियल के ऊपर जो उसको मुनाफा होगा वो कितने रुपए का मुनाफा हो रहा है पर मीटर के ऊपर ₹9 का मुनाफा हो रहा है पर मीटर के ऊपर। और जो शर्ट के ऊपर मुनाफा हो रहा है वो कितना हो रहा है ₹6 का मुनाफा हो रहा है पर मीटर के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट ऑन शर्ट एंड प्रॉफिट ऑन ट्राउजर। अब देखिए तो देयरफॉर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बाकी वाला पार्ट। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। तो अगर शर्ट जो है वो ₹6 का मुनाफा हो रहा है और
खरीद कितने में रहा है, 50 रुपये पर मीटर में, और 6 रुपये पर मीटर का मुनाफा हो रहा है, तो कितने में बेचेगा। एसपी ऑफ शर्ट कितनी आ जाएगी, ₹50 और प्लस जो प्रॉफिट होता है ₹6 का, तो कितना हो गया, ₹56 का जो है वो सेलिंग प्राइस है। शर्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, ₹56 पर मीटर। सिमिलरली देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र, ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेम आएगी। ट्राउज़र जो है वो कितने रुपीज़ पर मीटर है, ₹90, तो 90 प्लस, और मुनाफा कितना हो रहा है, ₹9 का, तो ये हो जाएगा 99। ऑलराइट, 99 पर मीटर। ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र और सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट आया 56 पर मीटर और सेलिंग प्राइस ट्राउज़र का आया ₹99 पर मीटर का। ठीक है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द टोटल मटेरियल परचेज्ड, जो टोटल मटेरियल उसने खरीदा फॉर शर्ट के लिए, शर्ट के लिए कितना खरीदा उसने, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल, तो 3 मीटर्स बाइज 3 मीटर्स, तो 3x आ जाएगा। एंड टोटल मटेरियल परचेज्ड फॉर ट्राउज़र के लिए कितना खरीदा, 2x मीटर, मीटर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मीटर आ गया। अब हमें स्टेटमेंट क्या दिया, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये दी हुई है कि जो टोटल सेल हुई उसकी वो कितनी हुई है, 36,660। तो टोटल सेल जो हुई वो कितनी हुई, ₹36,660 की। तो टोटल सेल कैसे निकालेंगे हम, देखिए शर्ट मटेरियल कितना था, टोटल शर्ट मटेरियल है उसने कितना खरीदा, 3x खरीदा। ठीक है, और उसको कितने में बेचा उसने, 56 रुपीज़ में बेचा, प्लस ट्राउज़र मटेरियल जो था वो टोटल ट्राउज़र मटेरियल कितना है उसके पास, 2x है, और कितने में बेचा उसने, 99 रुपीज़ में, इक्वल टू 36,660। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x इंटू 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है हमारा 168x, प्लस 2x को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 198x, इक्वल टू 36,660। दिस मीन्स 168 प्लस 198 इज इक्वल टू 366x, इक्वल टू 36,660। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 36,660 अपॉन 366। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आएगा 100 मीटर्स आएगा। ऑलराइट, ये हम क्या कर रहे हैं, टोटल सेल निकाल रहे हैं 100, x की वैल्यू जो है वो 100 आएगी। अब अगर x की वैल्यू 100 आ गई तो यहाँ से हम टोटल मटेरियल जो है वो 100 मीटर ले लेते हैं। तो टोटल मटेरियल जो हमने परचेज किया शर्ट के लिए वो कितना था, 3x था, और जो ट्राउज़र के लिए था वो कितना है, 2x है। तो हमने निकालना किसके लिए, ट्राउज़र के लिए निकालना है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल की लेंथ क्या होगी, इक्वल टू 2x लेट किया था तो 2 इंटू 100 इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 200 मीटर होगी। ये हमारा सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो गिवन दिया हुआ है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर। हर्ड क्या होता है, हिरनों का झुंड। तो हाफ ऑफ हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आधे हिरनों का झुंड जो है वो ग्रेज कर रहा है, मीन्स घास चर रहा है एक फील्ड के अंदर। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और जो 3/4 बच गए वो क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग नियर बाय, वो आसपास में कहीं खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो बाकी के 9 बचे हुए हैं वो पास के एक तालाब में से पानी पी रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो आपने ये फाइंड करना है कि उस झुंड में कितने नंबर ऑफ डियर्स हैं, कितने जो हिरन हैं वो टोटल हैं। अगर आधे क्या कर रहे हैं, फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, और 3/4 जो है वो आसपास में कहीं खेल रहे हैं, और जो रिमेनिंग 9 बच गए हैं वो पानी पी रहे हैं पास के किसी तालाब से। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर, जो हमने फाइंड आउट करना है वही हमने लेट कर लेंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, झुंड में टोटल नंबर ऑफ डियर मान लो कितने हैं, x नंबर है। ठीक है, अब देखिए अगर x है तो
जो ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में वो कितने हैं, हाफ हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन दी फील्ड, कितने जो हिरन है वो फील्ड में घास चर रहे हैं वो कितने हैं, हाफ हैं, किसके, टोटल के। तो हाफ इंटू एक्स, या फिर कह सकते हैं एक्स अपॉन 2, इतने जो हैं वो पास की फील्ड में कहीं पे ग्रेज कर रहे हैं। तो देयरफॉर क्या कर देंगे, हमारे रिमेनिंग डियर, तो बाकी के जो बच गया डियर वो कितने हैं, रिमेनिंग डियर इक्वल टू कितने आ जाएंगे, टोटल हमारे कितने हैं, एक्स हैं, और जो एक्स में से एक्स जो ग्रेज कर रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे तो जो हमारे क्या आ जाएंगे, रिमेनिंग डियर आ जाएंगे। तो x माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 2x माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू x अपॉन 2, तो यही बच गए हमारे रिमेनिंग डियर। तो रिमेनिंग डियर कितने रह गए हमारे, x अपॉन 2। अब देखिए नंबर ऑफ डियर जो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय, जो पास में कहीं आसपास खेल रहे हैं। तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, जो आसपास खेल रहे हैं वो कितने हैं, 3/4 हैं रिमेनिंग डियर के। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, रिमेनिंग कितने थे, x अपॉन 2 थे, तो 3/4 उसका रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग कितने हैं, x अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा जो 3x अपॉन 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो बाकी के 9 बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, तालाब में से पानी भर रहे हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डियर लेफ्ट इक्वल टू कितने हैं, 9 है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x अपॉन 2 जो हमारे फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो कितने हैं, x अपॉन 2 प्लस करेंगे जो पास के खेत में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो कितने हैं, 3x अपॉन 8, 3x अपॉन 8 प्लस, और जो बाकी बच के 9 इक्वल टू क्या है, ये किसके बराबर आ जाएगा, टोटल के बराबर। देखिए टोटल नंबर ऑफ डियर्स यहाँ पे इस साइड में रहेगा, राइट साइड में, या फिर उसको लेफ्ट साइड में, लेकिन जो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं, x हैं, और जिसमें से x अपॉन 2 जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, 3x अपॉन 8 जो है वो क्या कर रहे हैं, आसपास खेल रहे हैं, और 9 जो बच गए हुए जो पानी पी रहे हैं पास के तालाब से, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा टोटल के बराबर। तो दिस मीन्स अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9, इन तीनों का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 4 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 8 9 जा हो जाएगा 72, ऑलराइट, इक्वल टू x के बराबर। तो दिस मीन 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x प्लस 72 अपॉन 8 इक्वल टू x। यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 7x प्लस 72 इक्वल टू 8x, या फिर हम कह सकते हैं 72 इक्वल टू 8x माइनस 7x। तो 72 इक्वल टू 8x में से 7x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ गया, और हम x इक्वल टू 72 लिख सकते हैं। तो x मीन्स टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं हमारे पास, 72 है, यही हमने निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो उस झुंड में कितने नंबर ऑफ डियर्स हैं, 72, मतलब 72 डियर हैं जो उस झुंड में हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 9 इज ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। एक ग्रैंडफादर हैं जो 10 गुना बड़े हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, वो 54 साल और बड़े हैं किससे, अपनी ग्रैंड डॉटर से। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, आपने उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है, किसकी, ग्रैंडफादर की और ग्रैंड डॉटर की। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की एज को लेट कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू x ईयर्स हमने लेट कर लिया कि ग्रैंड डॉटर की एज जो है वो x ईयर्स है, और ग्रैंड फादर की एज क्या है, 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो अगर इसकी x है तो ग्रैंड फादर क्या होंगे, 10 गुना उससे बड़े होंगे। तो देयरफॉर द एज ऑफ ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर की क्या हो जाएगी, 10 गुना बड़े हैं, तो 10 इंटू एक्स ईयर्स आ जाएगा। ऑलराइट, ये आ जाएगा 10x ईयर्स आ जाएगा। आल्सो हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि ही मीन्स ग्रैंडफादर जो है वो 54 ईयर्स बड़े हैं देन हर, किससे, अपनी ग्रैंड डॉटर से।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x, ग्रैंडफादर की एज क्या है 10x है, इक्वल टू x प्लस कितने साल बड़े हैं 54, तो x प्लस 54, तो दिस मीन्स 10x माइनस x इक्वल टू 54, तो दिस मीन्स 9x इक्वल टू 54। 9x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 54 अपॉन 9, तो 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, तो x इक्वल टू 6 ईयर्स। तो अगर x की वैल्यू हमारी 6 आई है, वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फाइंड देयर प्रेजेंट एज निकालनी है ग्रैंड डॉटर की भी और ग्रैंडफादर की, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज क्या होगी 6 ईयर्स, और ग्रैंडफादर की एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 ईयर्स। अब देखिए ये हमने कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई भी करनी है, तो ये 60 ईयर्स तो हो जाएगी, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अगर ये 6 साल हैं तो उसके ग्रैंडफादर कितने होंगे 60 साल के होंगे, क्योंकि वो 10 गुना बड़े हैं। अगर ये 5 साल होता तो यहाँ पे 50 होना था, अगर 7 होता तो यहाँ पे जो ग्रैंड फादर की एज होनी थी वो 70 साल होनी थी, और साथ में क्या ही इज़ आल्सो 50 ईयर्स ओल्डर है। तो देखिए 60 में से हम अगर 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 54 आ जाएगा, तो ये कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई करती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सोहेल्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन से, सोहेल की एज जो है वो 3 गुना है उसके बेटे की एज से। 10 ईयर्स अगो, 10 साल के बाद, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, वो क्या हो जाएंगे 5 गुना बड़ा हो जाएगा अपनी बेटे की एज से 10 साल के बाद। व्हाट फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट जो है वो क्या होगी, तो लेट कर लेंगे हम सिमिलरली, लेट एज ऑफ सोहेल्स सन, पहले हम लेट करेंगे सोहेल के सन की जो एज है वो कितनी है x ईयर्स है। तो अगर सोहेल की सन की एज जो है वो x ईयर्स है, तो देयरफॉर एज ऑफ सोहेल क्या होगी, देयरफॉर एज ऑफ सोहेल इक्वल टू कितने गुना बड़ा है ये 3 टाइम्स हिज सन्स एज, तो 3 इंटू x ईयर्स, 3 गुना बड़ा है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या दिया है 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स, एक और कंडीशन दी है कि 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, एज ऑफ सोहेल की एज, सन की एज जो है वो कितनी हो जाएगी 10 साल के बाद, 10 साल पहले, जो अगो क्या होता है पहले, तो 10 साल पहले सोहेल की एज क्या थी, अगर अभी x है तो 10 साल पहले क्या होगी x माइनस 10, और एज ऑफ सोहेल सन क्या हो, सोहेल की एज क्या होगी इक्वल टू, अगर अभी 3x है तो 10 साल पहले क्या हो जाएगी 3x माइनस 10 ईयर्स। ऑलराइट, ये हो गया हमारा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया है, या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें क्या दिया है कि जो सोहेल की एज है दैट इज 3x माइनस 10, वो क्या है 5 गुना है सोहेल के सन की एज से, ये दिया हुआ है 5 टाइम्स हिज सन्स एज, तो सन्स की एज कितनी x माइनस 10, उसका 5 टाइम्स हो जाएगा, तो दिस मीन्स 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50, x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3x में से 5x माइनस करेंगे, जबकि माइनस 5x जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 40, माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू 40/2 आ जाएगा, दैट विल कम एज 20, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 20। अब यही वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो सोहेल की एज जो है वो प्रेजेंट एज क्या होगी 20 ईयर्स, एंड उस सोहेल के सन की एज जो है वो 20 ईयर्स, और सोहेल की एज कितनी होगी 3 इंटू 20, 3 टू जा 60 ईयर्स। ठीक है, ये 3 गुना उससे ज़्यादा हो गया, अगर 20 है तो ये 3 गुना ज़्यादा है 60। तो ये थे हमारे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चंस 1 से लेके 10 तक। तो अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, सो दैट आपके बाकी के फ्रेंड्स जो भी हैं वो भी इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी पढ़ाई को जो है वो जारी रख सकें और हमारी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। और बाकी जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। तो हम एक फिर कुछ दिनों के बाद आपके सामने हाजिर होंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ इसी लेसन की। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।